Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, इन विच सेइंग दैट इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द x एंड y। x एंड y आपको फाइंड करना है। ये आपको 4 कोऑर्डिनेट्स these are the vertices of a parallelogram दिए जो एक ऑर्डर में लिए गए। तो आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट इन पैरेललोग्राम ABCD, लेट इन पैरेललोग्राम ABCD। मान लीजिए a के कोऑर्डिनेट है 1, 2 और b के कोऑर्डिनेट है 4, y, c के कोऑर्डिनेट है आपका x, 6 एंड d के कोऑर्डिनेट है आपके 3, 5। ठीक है, आप जानते हैं इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो सिंस डायगोनल्स AC and BD bisect each other, therefore O is the bisect each other at O, therefore O is the midpoint of AC and BD, यानी O, AC और BD दोनों का मिड पॉइंट होगा। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ AC एंड कोऑर्डिनेट ऑफ BD के मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों का सेम होगा। सो वी राइट हियर देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC और BD का मिड पॉइंट दोनों इक्वल होगा। तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होते हैं फॉर्मूला, इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसे वैल्यू रखेंगे तो हमारा अब मिड पॉइंट ऑफ AC का मतलब, इसका मिड पॉइंट देखिए क्या बनेगा, देयरफॉर ये x1 y1 x2 y2 तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD में आप देखिए ये x1 y1 x2 y2 तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, आफ्टर दैट ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग मीन्स है कि टेकिंग एब्सिसा और टेकिंग ऑर्डिनेट दोनों इक्वल कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 4 प्लस 3 7 अपॉन 2, ये 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 6 मीन्स 8 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2। इसका 2 से 2 कट गया, इधर भी 2 से 2 कट गया। तो आपका क्या बचा आपका यहाँ 1 प्लस x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 7 माइनस 1 दैट इज 6, x इक्वल टू 6 हो गया। एंड सेम एज इन दिस साइड y प्लस 5 इक्वल टू 8 इम्प्लाई दैट y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8 माइनस 5 दैट इज 3, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 7 in which saying that find the coordinate of point A where AB is the diameter of the circle whose center is
2, -3 एंड B इज 1, 4। आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल दिया हो 2, 3, ए बी इज ए डायमीटर। कोऑर्डिनेट ऑफ द बी के कोऑर्डिनेट 1, 4 दिए हैं। आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड करने हैं। वी विल अज्यूम दैट लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू x, y मान लेते हैं। सिंस सेंटर O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, किसी भी सर्किल का जो सेंटर होता है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं सिंस कोऑर्डिनेट of the center equal to midpoint, coordinate of midpoint of diameter by midpoint formula, यानी coordinate of midpoint क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट अभी इस वाले क्वेश्चन में यूज किया था। मिड पॉइंट x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। इस प्रोसेस से कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर तो आपको दिया गया है कितना 2, -3, राइट। इधर आ जाइए आप। मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर का मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा x + 1 अपॉन 2, y + 4 अपॉन 2। सेम एज ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करेंगे तो एफसी से एफसी के इक्वल होगा और ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। दैट इज 2 इक्वल टू होगा x + 1 अपॉन 2। 2 इधर चला जाएगा, अपॉन 1 1 क्रॉस मल्टीपल करेंगे, x + 1 = 4, राइट। तो x = हो गया 4 - 1 दैट इज 3। एंड सेकंड पार्ट में आप इधर लेंगे एंड -3 = y + 4 अपॉन 2 अपॉन 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, हमारा हो जाएगा y + 4 = 3 2 6 -, y = -6 - 4 दैट इज, यानी y = हो गया हमारा -10, राइट। कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमारे क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू x, y। x क्या है हमारा 3, -10। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. That your question number 8. In which saying that if A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP = 3/7 AB and P lie on the line segment AB. कोई लाइन सेगमेंट AB है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट A और B के कोऑर्डिनेट 2, -2 और 2, 4 है, ठीक है। और 2, -4 है, सॉरी 2, -4। और ये कह रहे हैं if AP = 3/7 AB then find the coordinate of P के फाइंड करने हैं आपको। अब देखिए अगर AP आप देखेंगे सिंस AP = हमारा दिया हुआ है 3/7 AB, इसका मतलब समझिए 3/7 AB का मतलब है 3 आउट ऑफ 7, यानी AB अगर 7 पार्ट है तो AP हमारा उसमें से 3 पार्ट है, राइट। तो फिर P भी हमारा कितना रह गया 4 पार्ट। इट मींस देयरफॉर BP हमारा होगा 4/7 AB। देयरफॉर AP अपॉन BP = 3/7 AB अपॉन 4/7 AB। AB से AB कट गया और 7 से 7 कट गया, देन वी गेट 3/4। इट मींस AP रेशियो PB इक्वल टू का हमारा 3/4, यानी द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन 3/4।
अब P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसे कैलकुलेट कर देंगे। ये हमारा m1 m2 हो गया, ये हमारा x1 y1 हो गया, तो ये हमारा x2 y2 हो गया। कैलकुलेट करेंगे इसमें हम m1 हमारा 3, m1 x2 हमारा 2 प्लस m2 हमारा 4, m2 x1 कितना माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4 कॉमा 3 m1 y2 हमारा माइनस 4 प्लस m2 हमारा 4 मल्टीप्लाई x1 हमारा कितना है m2 y1 हमारा माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा 3 2 या 6 माइनस 4 2 या 8 अपॉन 3 प्लस 4 7 कॉमा 3 4 या 12 माइनस का माइनस 4 2 या 8 अपॉन 7। 6 में से 8 गया हमारा हो गया माइनस के 1, 6 में से 8 गया 2 बचा माइनस का माइनस 2 अपॉन 7 कॉमा माइनस 12 और माइनस 8 माइनस 20 अपॉन 7। These are the coordinates of the point P which divide the line segment such that AP equal to 3 upon 7 AB। कोऑर्डिनेट ऑफ P हमारे हो गए 2 अपॉन 7 कॉमा माइनस 20 कॉमा 20 अपॉन 7। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9 in which say they find the coordinate of the points which divide the line segment joining the point A minus 2, 2 and 2, 8 in 4 equal part। ये A हमारा माइनस 2, 2 है और B हमारा 2, 8 है। तो इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये गलती से 2 पॉइंट हो गए यहाँ पर हमारे, क्योंकि 4 पॉइंट में डिवाइड करना है तो इसमें कितने पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट होंगे। P Q R अब देखेंगे यहाँ, लेट द पॉइंट्स P, Q and R divides AB in 4 equal parts। फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। वैसे हम रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर P फाइंड करेंगे तो AP रेशियो P भी हमारा 1:3 हो जाएगा। Q फाइंड करेंगे तो AQ रेशियो Q 2:2 यानी 1:1 हो जाएगा। और AR निकालेंगे तो AR रेशियो R भी 3:1 हो जाएगा। हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके फाइंड कर सकते हैं और मिड पॉइंट से फाइंड कर सकते हैं। आप देखेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है। Q इज द MP for midpoint of AB। So coordinate of Q that is by midpoint formula x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2। सॉल्व करेंगे x1 y1 x2 y2 तो हमारा क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 8 अपॉन 2। 2 से 2 कटेगा 0 हो गया और 2 और 8 10 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 दैट इज 0,5। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ Q हो गया 0,5। अब सेम एज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ सो
कोऑर्डिनेट ऑफ P बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला सेम ए क्यू के लिए -2 + 0 अपॉन 2 कॉमा 2 + 5 अपॉन 2 -2 + 0 -2 upon 2 that is -1 comma 2 + 5 7 upon 2 right. ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ R is the midpoint of BQ so coordinate of R आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा सेम उसी तरीके से x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2 दैट इज 0 + 2 अपॉन 2 कॉमा 5 + 8 अपॉन 2 0 + 2 2 2 अपॉन 2 का मतलब होगा 1 कॉमा और 5 + 8 13 अपॉन 2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवीजन पॉइंट। तो इस तरह से P के कोऑर्डिनेट आपके कितने हो गए -1 कॉमा 7 अपॉन 2 और Q के 0 कॉमा 5 और R के कोऑर्डिनेट हुए 1 कॉमा 13 अपॉन 2 हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट में सारे क्रम से लेते हैं P के हैं -1 कॉमा 7 अपॉन 2 Q के हैं आपके 0 कॉमा 5 एंड R के हैं 1 कॉमा 13 अपॉन 2 these are the coordinate for the division points which divides the line segment DB in 4 equal parts. After that, question number 10, in which saying that find the area of rhombus if its vertices are 3,0, 4,5, -1,4 and -2,1। हमें उस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं। सपोज रोम्बस ABCD आपका कोई रोम्बस है, इसके आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इन रोम्बस ABCD हमने कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट दिए। ए का नाम है 3,4 है 3,0 एंड बी है हमारा 4,5 एंड सी है हमारा -1,4 एंड डी कोऑर्डिनेट है -2,-1। तब आपको इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 into D2। क्या फाइंड कर लेंगे, इसके डायगोनल फाइंड कर लेंगे। अब डायगोनल फाइंड करने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जैसे हम लेंथ AC फाइंड करनी है, इट मींस वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला D इक्वल टू हमारा होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो दैट आपका AC हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल AC मींस डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो आपका x2 है -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 और माइनस हमारा 0 का होल स्क्वायर। इससे हमारा हो गया है आपका -3 -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 और 4 - 0 4 का स्क्वायर भी 16। दिस इज √32। इसके बाद BD फाइंड करते हैं। BD में भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे, 4 - 2 यानी -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस
-1 और -5 का होल स्क्वायर। दिस इज -2 -4 -6 होगा, -6 का स्क्वायर 36 प्लस सेम एज -1 और -5 -6 होगा, -6 का स्क्वायर 36। दिस इज √72। √72 यूनिट हो गया। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। इक्वल टू हमारा क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 मीन्स डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। और डायगोनल हमारे कितने आए, 1/2 मल्टीप्लाई √32 मल्टीप्लाई √72। राइट, सॉल्व करेंगे इसको। 1/2 √32 मल्टीप्लाई 72। इनके प्राइम फैक्टर कर देंगे 32 और 72 के। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। 72 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद देखिए इसका रूल लेने की पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर ये और ये 3 का पेयर बन जाएगा। इस तरह 1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 के 4 पेयर बनते हैं, 3 का 1 पेयर बनता है। 1 2 से 2 कट गया, हमारा क्या बचा, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 3 या 24 यूनिट स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द रोम्बस ABCD whose vertices we have given। with it your exercise finished। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।